Welcome back to the online classes of English, dear students. In today's class, we are going to see the second story of your book, The Sound of Music. This story has two parts which deals with how two people, two different famous personalities, have viewed their perspective towards music. ये जो साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर है ये म्यूज़िक के बारे में है और बताता है कैसे दो डिफरेंट फेमस पर्सनालिटीज़, दो फेमस म्यूजिशियंस ने दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव म्यूज़िक का कैसे शो किया। तो उनकी लाइफ स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है जिससे आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ एवलिन ग्लेने। इट्स अबाउट दिस गर्ल एवलिन ग्लेने एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ एवलिन ग्लेने लिसन्स टू म्यूज़िक विदाउट हियरिंग इट। सो पहले टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। द टाइटल इटसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वाई? बिकॉज जो ऑथर है वो कहते हैं कि एवलिन ग्लेने जो है वो म्यूज़िक को सुन रही हैं बिना उसको सुने। तो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। शी लिसन्स टू म्यूज़िक टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो वो सुन तो रही है, उसको फील करके सुन रही हैं। ऑडिबल फिजिकली उनका जो कान है वो ठीक नहीं रहता है। पूरे में आप देखेंगे चैप्टर में कि इनका जो ऑडिसिटी है वो ख़त्म हो जाता है। शी बिकम्स डेफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और उसकी वजह से इनको डेफ होने के बावजूद भी इनका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। एंड दैट इज़ वाई शी केप्ट हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक अलाइव एंड शी वॉन मैनी प्राइजेज ऑल्सो। दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एवलिन ग्लेने ने कभी भी लो नहीं फील किया, कभी भी गिव अप नहीं किया और इसकी वजह से शी बिकेम वेरी सक्सेसफुल। और उसी की वजह से आज आप उनके बारे में अपनी बुक में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। ये आपके चैप्टर में इंट्रो का पहला लाइन है और कहते हैं जो नरेटर है, जो जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया था और लिखा है एवलिन ग्लेने के बारे में, वो बताते हैं कि कैसे गॉड ने उनकी भले से सुनने की क्षमता ले ली हो लेकिन फिर भी गॉड ने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। हम सिर्फ म्यूज़िक को सुनते हैं, वो म्यूज़िक को फील करती हैं और इसीलिए शायद वो म्यूज़िक को हम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाती हैं। तो अब कुछ आइडिया मिला होगा आपको चैप्टर के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं इनकी लाइफ के बारे में स्टार्टिंग से। ये जो एवलिन ग्लेने हैं ये शुरू से डेफ नहीं थी। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनका हियरिंग जो है वो लूज़ करने लगी। पहले इन्होंने इसको छुपाया बट देन शी हैड टू रिवील बिकॉज वो सबके सामने आ रहा था। बट देन शी सेड कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप माई इंटरेस्ट इन म्यूज़िक एंड शी कंटिन्यूड विद इट। और बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया था इनके अच्छे वर्क्स की वजह से। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट। रश आवर क्राउड जोसेफ फ्रॉड position on the underground train platform. As I told yesterday also, I'm really not well because of the fever, so I'm reading slowly and bit taking breath, but cooperate with me. We'll just see all the lines of the chapter, so don't worry. तो रश आवर मतलब इस समय भीड़ का समय था और जो क्राउड है वो एक दूसरे को पुश कर रहा था। कहाँ पर? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो सीन क्या है? एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है और हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म कहाँ होता है? लैंड के बराबर में होता है, पर आप मेट्रो वगैरह देखेंगे तो वो अंडरग्राउंड होता है। तो यहाँ पे भी जो था वो क्या है? ट्रेन प्लेटफॉर्म अंडरग्राउंड है। वहाँ लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं अपनी पोजीशन बनाने के लिए। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे कैरेक्टर का। स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। तो एक गर्ल थी नॉर्मल सी जो अभी 17 ईयर्स से कम की लग रही थी। शी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। तो परेशान थी थोड़ा सा बट शी वॉज एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन एंड शी इज़ फीलिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द ट्रेन दैट इज़ अप्रोचिंग। तो ट्रेन आ रही है पास और ये सुनकर वो थोड़ी नर्वस है बट एक्साइटेड है। क्यों? ये इनका पहला दिन था। कहाँ जा रही थी ये? प्रेस्टीजियस मीन्स बहुत फेमस, बहुत रिस्पेक्टफुल, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन। तो ये जा कहाँ रही थी? लंदन। इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। एंड
एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मतलब फ्राइटनिंग, ये डराने भर को काफ़ी था। किसको? कोई भी टीनेजर, अभी एक फ्रेशर है, गर्ल है जो स्कॉटिश फार्म से आई है। स्कॉटिश फार्म मतलब स्कॉटलैंड के गांव से, स्कॉटलैंड के गांव से आई हुई लड़की लंदन जा रही है, जो कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में म्यूज़िक सीखने जा रही है, तो उसके लिए ये काफ़ी डरावना था। फिर भी शी वॉज एक्साइटेड। बट देन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंडली मतलब बाय बर्थ नहीं थी, लेटर ऑन शी बिकेम डेफ। तो इनके सिर्फ यही चैलेंज नहीं था कि शी वॉज नर्वस, बट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, नॉट कम्प्लीटली, बट येस शी वॉज डेफ. And instead of all this, she was going to learn music at the Royal Academy of Music, London. Evelyn's clearly loss of hearing had been gradual. तो कहते हैं कि जो उनका लॉस ऑफ हियरिंग था वो धीरे धीरे करके गया. Her mother remembers noticing something was wrong when she was 8 years old. तो सबसे पहला कब नोटिस किया इनकी मदर ने? when she was 8 years old. तब एवलिन was playing the piano. They called her name and she didn't move. लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. तो पहला उनको दिखा जब वो 8 साल की थी, जब उन्होंने उनका नाम बुलाया और वो रिस्पॉन्ड नहीं की. When 8-year-old Evelyn didn't move. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. तो इनकी मम्मी का नाम क्या था? Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness. कुछ दिन तक अपने फ्रेंड, टीचर्स, सबसे इन्होंने अपनी डेफनेस छुपाई. बट कितने दिन छुपा सकती थी? जब इनके मार्क्स ख़राब होने लगे तो इनकी हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि अब इनको ले जाइए, स्पेशलिस्ट को दिखाइए. और वहाँ पर दिखाने के बाद उनको पता चला कि इनकी जो नर्व थी वो डैमेज हो चुकी थी. एंड दे वर एडवाइज्ड हर टू फिट विद हर हियरिंग एड एंड सेंट टू स्कूल फॉर डेफ. तो ये कहा गया कि इनको नॉर्मल अब नहीं रह सकती, अब इनको डेफ के स्कूल भेजा जाए. एवलिन कहती हैं, और जब ये सुना मैंने, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. एवलिन गिव अप करने की नहीं सोच रही थी. उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना इंटरेस्ट इन म्यूजिक ख़त्म नहीं करेंगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन. एक ज़ाइलोफोन प्ले करते देखा और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि नो, आई एम गोइंग टू प्ले इट टू. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड अस. सब कहते थे कि बहरी हो जाओ तुमसे नहीं हो पाएगा. बट हर टीचर रॉन फॉब्स, ये नाम याद रखिएगा, उनको कहीं ना कहीं लगा कि शी हैड द पोटेंशियल, शी कुड डू इट. एंड ही सेड, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू फील म्यूजिक बाय सम अदर वे. सडनली शी स्टार्टेड टू सेंस म्यूजिक. और एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम वेस्ट अप. कमर के ऊपर से उनको हायर नोट वाली ड्रम्स की आवाज़ आ रही थी और कमर के नीचे से बाकी. तो ऐसे कैसे करके वो म्यूज़िक टोटली जो है फील कर रही थी. फोर्ब्स इस तरह से उनकी एक्सरसाइज रिपीट करने लगे और इस तरह से वो अलग अलग म्यूज़िक अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से फील करना शुरू करने लगी. एंड शी सेज, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. द रेस्ट, माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. उनका माइंड और बॉडी वॉज ओपन टू म्यूज़िक और बाकी तो ऑफकोर्स हार्ड वर्क होता है, जिसके लिए इंसान, जिसके बाद ही परफेक्शन पाता है. और उस दिन से शी नेवर लुक्ड बैक. एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से परफॉर्म किया जब वो 16 ईयर्स की थी. और अब वो 17 ईयर्स की होने वाली हैं जब वो कहाँ जा रही हैं? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जा रही हैं. उन्होंने एक टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए थे. धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा के मतलब ग्रुप वर्क से सोलो परफॉर्मेंस देने लगी. और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उनका 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने तब तक मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स अचीव कर लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस वो नहीं कहती हैं कि कुछ भी उन्होंने हीरोइक किया. वो क्या कहती हैं? इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर. तुमको ये अचीव पता होना चाहिए आपको कि आपका एम क्या है और उसके लिए आप हार्ड वर्क करिए. नोबडी कैन स्टॉप यू, यू विल गो देयर. And she sought right to the top. The world's most sought after multi-percussionist. Multi मतलब मैनी ड्रम्स पे वो काम करना चाहती. जो ड्रम्स और तबला बजाने वाले उनको परक्यूशनिस्ट कहते हैं. और ये मल्टी थी हर तरह के, विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. उसके अलावा
कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स पर इनका मास्टरी था एंड इनका इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत हेक्टिक था. इट इज़ इंट्रोगोइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और इतना एफर्टलेसली काम करती हैं, बिना सुने म्यूज़िक बजाती हैं. इन आर 2 आवर डिस्कशन, तो जो ये नरेटर हमारी जो स्टोरी सुना रहे हैं वो इंटरव्यू ले रही थी एवलिन का, और बताती हैं कैसे जो हमारे 2 घंटे की बात हुई थी, और उस 2 घंटे की बात में उसने एक शब्द भी उन्होंने मिस नहीं किया. शी वॉज़ वेरी क्लियर एट स्पीकिंग, क्योंकि पहले वो बोल सकती थी, सुन सकती थी, तो दैट्स वाई शी वॉज़ वेरी नॉर्मल. और वो कहती हैं मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल. शी लाव्ड, कहती हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं वो जो है काफ़ी मुझे ट्रबल देते हैं. इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़. और वो कहती हैं कि कैसे वो जो नॉन रिस्पॉन्डिंग सा लगता है वो आइज़, वो फेस देखकर वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्कैरी सा लगता है. और वो एकदम फ्लॉलेसली बोलती हैं. फ्लॉ मतलब मिस्टेक, फॉल्ट. फ्लॉलेस मतलब विदाउट एनी मिस्टेक. और उनके जो एक्सेंट है उसमें थोड़ा सा स्कॉटलैंड का टोन है, ठीक है. और वो अपने आप बताते भी हैं कि क्योंकि मेरे बोलने की क्षमता क्लियर है, क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक मुझे थोड़ा बहुत सुनाई देता था, इसलिए आई कैन स्पीक क्लियरली. बट नरेटर कहते हैं कि इससे ये नहीं पता चलता कि कैसे वो जापानीज़ और फ्रेंच दोनों में मास्टर हैं, ये नहीं समझ में आता है. तो एज़ फॉर म्यूज़िक वो कहती हैं कि म्यूज़िक तो मेरी बॉडी के एवरी पार्ट में पोर इन होता है. जब मैं म्यूज़िक सुनती हूँ तो इट टिंगल्स इन माई स्किन, माई चीक बोन, इन माई हेयर्स. और जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो वो फील करती हैं कि कैसे उनका जो म्यूज़िक है इट पासिस अप इनटू हर फिंगर्स. बाय लर्निंग द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग थ्रू द बॉडी. और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे होती हैं तो बेयर फिट होती हैं, नंगे पैर बैठती हैं. शी कैन फील द म्यूज़िक पोर इन डाउन. और इसीलिए कोई सरप्राइज़ नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को बहुत प्लीज़ करती हैं. 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड. तो सोसाइटी का नाम क्या था? रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी. और उसके अवार्ड का क्या नाम था? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. तो जो हमारे एक परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं, जो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा था, गॉड माइट हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हाट ही और शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. दैट इज़ व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. ठीक है. तो एवलिन भी कन्फेस करती हैं कि कुछ तो वो वर्कaholic टाइप की हैं, मतलब काम करना उनको बहुत पसंद है. जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर. और क्लासिकल म्यूज़िक पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनका ये मानना है. पर हाँ, आप मेहनत करें तो उसका अवार्ड भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है. रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में. और वो कहती हैं शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. एंड रिचलिन है एक नाम, तीसरा नाम है ये रॉन फॉब्स. इज़ाबेल ग्लेनी उनकी मम्मी का नाम था. एंड जेम्स ब्लेड थे. और अब ये है एन रिचलिन. ये कहाँ की हैं? ये बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन है, एक सोसाइटी चलाती हैं बहरे बच्चों के लिए, बेथोवन फंड करके. वो कहती हैं कि ये डेफ चिल्ड्रन के लिए बहुत शाइनिंग इंस्पिरेशन है. बच्चे इनसे बहुत कुछ सीखते हैं और इससे पता चलता है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते हैं, जहाँ वो पहुँच नहीं सकते हैं अगर वो डिटर्मिन्ड हैं तो. एवलिन अपनी इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा अकम्प्लिश कर चुकी हैं जितना उनके दुगने उम्र के लोग नहीं कर पाते हैं जिनके पास नॉर्मल टैलेंट है. शी हैड ब्रॉड परक्यूशन टू द फ्रंट. अक्सर करके ये जो ड्रम्स हैं, तबला है, ये पीछे बजाया जाता था, पर एवलिन की वजह से ये फ्रंट स्टेज पे आ गया है. तो ना सिर्फ अपने लिए, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी इन्होंने रिवॉर्ड दिया है बहुत ज़्यादा. शी हैड गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. वो लोग इनकी तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं अगर ये कर सकती हैं तो वाई नॉट अस. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर. अपने म्यूज़िक से बहुत मिलियंस ऑफ लोगों को इन्होंने बहुत प्लेजर दिया है. और ये वर्क कंपाइल किसने किया है? डेबोरा कावले. ओके. इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये रहा आपका समरी जो आपको लिखना है. ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आंसर्स और मीनिंग लिख लीजिएगा. यहाँ पॉज करिए, लिखिए, यहाँ पॉज करिए, लिखिए, यहाँ पॉज करिए, लिखिए, यहाँ पॉज करिए, लिखिए. बिल्कुल कंफर्टेबली वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा. नेक्स्ट वीक आई होप आई विल बी बेटर. विल कम अप विथ सम बेटर some content. Until then complete your copy प्लीज़. और कॉपी कंप्लीट करके ऑफ कोर्स अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दीजिएगा अभी जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं.
दूसरी बात, कॉपी कंप्लीट करके कॉपी का जो नोट्स का फर्स्ट पेज है, लास्ट पेज है, अगर आप पीडीएफ बना पा रहे हैं तो पीडीएफ बनाकर मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो अपनी कॉपी का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज जहां आप नोट्स कर रहे हैं उसको भेज दीजिए। नोट्स कंप्लीट करते रहिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।